अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल इक्तेदार की एपिसोड 45 ने ज़ैन शाह की मौत के बाद समन शाह को तोड़ के रख दिया है। इसे समन शाह शाहनवाज के पास आकर शाहनवाज से कहती हैं कि जब तक ज़ैन के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं आने वाला। उसे शाहनवाज कहता है मॉम मैं भी ये चाहता हूँ ज़ैन के कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिले। उन्हें सजा मिलेगी तो तभी हमें सुकून आएगा। फिर समन शाह शाहनवाज से कहती है तुम दाऊद से बोलो वो किसी भी तरीके से इनलीगल लीगल तरीके से ज़ैन शाह की मौत का कातिल का पता लगाए। फिर शाहनवाज कहता है मैंने अपने कुछ खास आदमियों को लगाया हुआ है ज़ैन के कातिल का पता लगवाने के लिए। उससे समन शाह कहती है मुझे तो ये लगता है ये सब कुछ चौधरी की चाल है, उसने ये सब कुछ किया है हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो इतना बड़ा कदम उठाएगा और वो इतने हद तक गिर जाएगा कि मेरी बेटी की जान ही ले लेगा। समन शाह तो शाहनवाज के सामने काफी रोना शुरू कर देती हैं। मेनू जब समन शाह को रोता हुआ देखती है तो उनके पास आती है और उनसे कहती है आंटी खुद को संभालें, आप जानती है ना आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसे समन शाह कहती है मुझे अब ये जिम्मेदारी नहीं लगती, मेरा बेटा मुझसे छिन गया है, मैं इस सब के बाद कैसे सियासत के बारे में सोच सकती हूँ। समन शाह तो बस यही कहती रहती है शाहनवाज ज़ैन के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। ड्रामे में ट्विस्ट जब आता है जब दाऊद शाहनवाज से कहता है सर बहुत बड़ी खबर है, हमें ज़ैन के कातिलों का पता चल गया है। ये सुनने के बाद तो शाहनवाज होश उड़ जाते हैं। वो फिर दाऊद से कहता है दाऊद मुझे नाम बताओ उस शख्स का। उस पर दाऊद को बिला आखिर शाहनवाज को उस हकीकत का बताना ही पड़ता है। वो कहता है ज़ैन शाह की मौत किसी और ने नहीं बल्कि आपकी अपनी अमल ने ली थी, उसी ने हमला करवाया है और इसी वजह से ज़ैन की मौत हुई है। ये सुनने के बाद तो समन शाह के पांव तली से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें तो यकीन नहीं आता। वो सोचती हैं फिर वो दाऊद से कहती हैं दाऊद तुम्हारे पास कोई सबूत है। फिर दाऊद शाहनवाज और समन शाह को वो सारे सबूत दिखा देता है जो उसने सबूत हासिल करे थे। ये देखने के बाद समन शाह को भी यकीन आ जाता है कि उनकी भतीजी ने कितना बड़ा कदम उठाया है। वो कहती है अमल में तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है और ज़ैन शाह का 40वां भी हो जाता है। एक माँ तो अपने बेटे का दर्द कभी भी नहीं भूल सकती और उसके लिए तो ये सब कुछ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इसके बाद शाहनवाज फैसला कर लेता है वो पुलिस को लेकर अमल के घर पहुंच जाता है। फिर वो पुलिस से कहता है इसे अरेस्ट कर लें। अमल तो ये देखने के बाद दन रह जाती है और कहती है आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के पास आखिर कोई सबूत है, आखिर मैंने क्या किया है। उस वक्त शाहनवाज अमल के जवाब में कहता है अमल तुमने क्या किया, तुमने एक मासूम लड़के की जान ली है, मेरे भाई की जान लेने के बाद तुम ये बातें कैसे कर सकती हो कि तुमने क्या किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अगर तुम्हारी मेरे साथ शादी नहीं हुई तो तुमने उसके बाद इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरे भाई को जान से मार दिया। वहां पर अमल के घर वालों को भी मालूम हो जाता है। फिर अमल की मॉम कहती है कि अमल ये तुमने क्या किया है, तुमने तो ये कदम उठा के हमें जीते जीते मार डाला है, ऐसे कैसे तुम किसी और की जान ले सकती हो। अमल को ज्यादा फोर्स करने पर अमल भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कहती है ये सब कुछ मैंने किया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर शाहनवाज मेरा नहीं है तो किसी का भी वो नहीं हो सकता। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि शाहनवाज अगर मेरा नहीं हो सकता तो मेहरुनिसा का भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे क्या पता था बदले में ज़ैन की जान चली जाएगी, इसके लिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद अमल को पुलिस पकड़ कर लेके चली जाएगी। लेकिन नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये होगा अमल क्या कुछ दिन के लिए पुलिस के हवाले हुई है, वरना पाकिस्तान के तो हालात जानते हैं, उसे भी पैसे देके क्या छुड़वा लिया जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वैसे नाज़रीन ज़ैन को ज़ैन की किए की सजाई मिली है। उसे मेहरुनिसा की बहन मुस्कान के साथ भी बहुत बुरा किया था, उसे अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाया था और वो मेहरुनिसा को भी गलत निगाह से देखता था। तो नाज़रीन आपकी क्या राय है, क्या अमल हमेशा के लिए जेल में लेगी क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में भी कीती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।